हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास कुछ बच्चे बोल रहे थे सर गुणनखंड को लेकर के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। मैंने भी एनालिसिस किया तो उसके बाद पता चला कि हाँ, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके मैक्सिमम एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आपको करना है अच्छे तरीके से, गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी मार्क्स नहीं करना चाहिए, कम से कम समय में होना चाहिए। सबसे पहली बात, टाइम कम लगना चाहिए उसमें। हाँ, तो उसी को एक शॉर्ट ट्रिक को लेकर के मैं आपके सामने आज आया हूँ। आप लोग देखिए, बहुत ही इंजॉय करिएगा आप लोग, बहुत ही मज़ा आएगा हमारी क्लास में। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल क्लियर करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिसने अभी तक नहीं शेयर किया है सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने बात की कि गुणनखंड संबंधी क्वेश्चन होगा आपके पास। गुणनखंड गुणनखंड जैसे कि आप इंग्लिश बच्चे जो पढ़ते हैं वो देख ले, वहाँ पे फैक्टर बोलेगा, यानी कि कोई संख्या आपके पास एक ऐसी दे देगा, बोलेगा कि इसके जो है कितने गुणनखंड किए जा सकते हैं, कितने गुणनखंड आप कर सकते हैं, कि इसके सम गुणनखंड कितने होंगे या विषम गुणनखंड कितने होंगे, या कोई वर्गमूल कंप्लीट कितना होगा या घनमूल कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट करते हुए। यस बेटा, हाँ बोलिए। यस यस, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं एक एग्जांपल तौर पे ले रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन कराता रहूंगा ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। 72 के गुणनखंडों की संख्या, आगे क्वेश्चन आप समझ गए कि 72 के गुणनखंडों की संख्या बताइए क्या होगी या संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से एक क्वेश्चन आपके पास आएगा। क्वेश्चन हाई लेवल का हो सकता है, क्वेश्चन इजी नहीं पूछेगा क्योंकि उसको मार्क्स काटना होता है और आपको मार्क्स एब्जॉर्ब करना होता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने को गलती मत दीजिए कभी भी। बिल्कुल सही। तो आप सबसे पहले जो नंबर गिवन है आप उसको एक बार गौर करके देखिए। गिवन था आपके पास 72। क्या गिवन था? 72 गिवन था। तो आप इस 72 को क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लीजिए। आप कहाँ तक इसको तोड़ सकते हैं, तो आप इसको जो तोड़ सकते हैं वो 8 9 72 होता है, सभी को पता है। 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। 3 का मतलब क्या होता है? 9 का मतलब क्या होगा? 3 की पावर 2 होगा। बिल्कुल सही है। अब कुछ नहीं करना है, बस ट्रिक आपकी फॉलो हो गई। आपको पहले जो नंबर दिया है उसको इजी से इजी कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर लीजिए ताकि उसके बाद में फैक्टर ना हो पाए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप इसको 1 ऐड कर लीजिए, यहाँ 1 ऐड कर लीजिए। जो भी आपने 1 ऐड किया है जिस जिस पावर पे, उनको नोट कर लीजिए। आप सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 4 3 का कितना 12। बस हो गया आंसर। हाँ, इसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ताकि एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल आएगा तो आप लोगों को इजी रहेगा। हाँ बेटा, वेट, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है कि संख्या, आप लोगों को दिख रहा है आज तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ना। संख्या 4840 के कितने गुणक हैं, के कितने के कितने गुणक हैं। बोला कि संख्या 4840 के कितने गुणक हैं। तो आप पहले संख्या को देखिए, जैसा हमने बताया आप वैसा की स्टेप करते जाइए, कुछ आपको अलग से नहीं करना है। आपके पास संख्या थी 484, मतलब कि 484 इंटू कितना था 10 था आपके पास। आप लोग देख रहे हैं। हाँ, सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, पहले फटाफट शेयर कर दिया। क्या था? 484 इंटू 10। अब आप इसको कहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि 22 का पावर 2 इंटू 10। आपको फर्स्ट डे मैंने फर्स्ट क्लास में स्क्वायर रिलेटेड जानकारी दे दी थी। जिसने अभी तक नहीं देखी है वो हमारी बैक क्लास में जाए और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। फटाफट वीडियो को देखिए ताकि रिवीजन आप कंप्लीट करते रहिए साथ में। हाँ, 11 यहाँ पे आप इसको फिर से तोड़िए। अभी देखिए टूट रहा है, ये टूटेगा किसमें? 2 इंटू 11 में टूट रहा है। पावर कितना? 2 इंटू 10 भी टूट रहा है 2 इंटू 5 में। अब इसके पावर मैंने कल बताया था आपको, एक मैंने घातांक चैप्टर आपको कल दिया था,
घातांक चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कहीं पे पावर बेस पर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पर आपके पास बेस जो होता है वो डिफरेंस होता है बट पावर क्या होती है, सेम होती है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर वन टाइम नोट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 11 की पावर आपके पास कितना आ जाएगा, 11 की पावर 2 इंटू 2 है ही है आपके पास ऑलरेडी। इसकी पावर 1 होगी, जब कोई पावर नहीं तो 1, जब जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा सा और कर ले स्टेप थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 3। कंप्लीट स्टेप कंप्लीट करिए सभी लोग। 5 की पावर 1 सभी में 1 जोड़ दीजिए आप पावर में, आपको होगा नहीं, टूटेगा नहीं। ये हो गया कितना 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, ये 2 मतलब कि 24 आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं है लक्ष्य, इतने ही गुणक होंगे इसके, ज्यादा नहीं। गुणक मतलब मल्टीपल, यानी कि इस संख्या को कितनी और संख्याओं से काटा जा सकता है। तो इस संख्या को तो एक तो ये हो जाएगी और बाकी 23 यहाँ से ले लेंगे, 24 टोटल हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट सभी लोग। हो गया सभी का। चलिए फटाफट क्वेश्चन करते रहते हैं ताकि कुछ क्वेश्चन जल्दी से हो जाए हमारे। अगला क्वेश्चन देखिए कि बोला है कि संख्या 2 से 3 क्वेश्चन मैं लूंगा एक टाइप के ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। संख्या 4000 के कितने गुणक हैं? संख्या 4000 के कितने गुणक हैं, तो आप लोग बताइए संख्या 4000 के कितने गुणक होंगे। जैसे ही आपने 4000 देखा तो बोला सर 4000 को हम 4 इंटू 1000 कर सकते हैं, मतलब क्या 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 में बोला तोड़ सकते हैं। फिर दूसरे ने बोला क्या 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 भी कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो रही है, 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 3, एक ऐड कर दिया तो टूटेगा नहीं आगे, एक ऐड कर दिया हो गया 4, ये हो गया 6, मतलब कि 24 आपका आंसर हो गया, 24 आंसर हो गया। आ गया ना समझ में। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है काफी बार। रेलवे में मैक्सिमम पूछा जाता है, टेट का हो गया, सुपर टेट हो गया आपके पास, या सी टेट हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन काफी आते हैं इन सब एग्जाम्स में। यानी कि जो एक स्टेट लेवल का चैप्टर होता है, स्टेट लेवल जॉब होती है, वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग हमारी घातांक वाली वीडियो को देखिए, अगर जिसको इसमें प्रॉब्लम हो रही है घाते ऐड करने में, तो वहाँ से आपकी घाते पावर कंप्लीट हो जाएगी। यस बेटा, चलिए मैं रब करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा बोला है कि 72 के ऐसे, क्वेश्चन देखिएगा 72 के ऐसे गुणनखंड, 72 के ऐसे गुणनखंड जो 3 से विभाज्य हैं। 72 के ऐसे गुणनखंड जो 3 से विभाज्य हैं। अब बताइए क्वेश्चन क्या होगा। मैंने अभी बोला स्टार्टिंग में कि आपके पास एक संख्या देगा, उसके गुणनखंड पूछ सकता है, फिर संख्या देगा या तो उसका वर्ग पूछ रहा होगा, वर्ग के वर्गों के गुणनखंड कितने होंगे या घन के गुणनखंड कितने होंगे, या क्वेश्चन में कुछ संख्याएं ही दे देगा कि इस संख्या को इस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। उस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ गया कि 72 के ऐसे गुणनखंड जो 3 से विभाज्य हैं, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 18 करें, 18 3 54, सॉरी 18 नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 था तो 3 को बाहर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना आएगा 25 नहीं, 25 नहीं तो 75 हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, हाँ 24 हो जाएगा, 24 ने कितना 72 हो जाएगा, 24 ने 72। अब जो आपके पास दिया हुआ था किससे विभाज्य है या जिससे विभाज्य है, जिससे नहीं विभाज्य है, उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, भगा दीजिए, बहुत दूर की, इसका काम खत्म। बचा क्या 24 बचा। ये टिक बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको, इसको हटा दीजिए ऐसे, इसका काम खत्म हो गया, कोई काम नहीं है। बचा आपके पास 24 को आप क्या लिख सकते हो 2, या आप लिख सकते हो 4 इंटू 6, 24 हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 आप लिख सकते हो, मतलब कि 2 की पावर 3, ये 1 है ना यहाँ पे, तो 2 की पावर 1 ऐड कर दीजिए 1, ये हुआ 4, ये हुआ 2, बराबर आपका कितना आ गया 8। इसके कितने हो जाएंगे गुणनखंड 8 हो जाएंगे, यानी कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्या के 8। क्या करना है आपको कि आपके पास जो संख्या दी हुई है
इस संख्या के 3 से विभाज्य कितने होंगे, तो आप 3 को बाहर करिए पहले मल्टीप्लाई करके फैक्टर करके, बच जो रहा है उसको लीजिए, जो फैक्टर आपके पास दिया था उसको हटा दीजिए, जो बचा हुआ है उसके गुणनखंड करके देखिए, तब तक गुणनखंड करिए जब तक गुणनखंड हो रहे हैं उसके बाद सभी के बेस देख लीजिए सब सेम तो नहीं है, अगर सेम है तो ऐड कर दीजिए पावर को, जैसे अलग अलग होते हैं पावर में 1 ऐड करके आपको 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना मतलब जोड़ देना है आपको पावर में, फिर मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। आ गया ना समझ में? चलिए नोट कर लीजिए, रब कर दूं। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ता जा रहा साथ साथ में आपके, संख्या 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5 के कितने गुणक बोला है कि के कितने गुणक 2160 के विभाज्य हैं, 2160 से विभाज्य है, 2160 के विभाज्य है। अब क्वेश्चन क्या करिए, अब तो संख्या बड़ी दे दी यहाँ पे और संख्या भी आपके पास बहुत बड़ी दे दी, तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, मैं एक बिल्कुल सिंपल मेथड आपको बताऊंगा, आप उसको क्या कर सकते हो। जो संख्या दी है आपके पास, देखिए क्या दिया है 2160 मतलब 216 गुणे 10 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। 216 का मतलब क्या होता है 6 की पावर 3, यही होता है, मल्टीप्लाई करके देखिए 36 हो जाएगा एंड 6 36 हाथ से लगा 1 36 18 36 36 18 देखिए 216 बिल्कुल सही है। और 10 आपके पास था ही, इसको और भी तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, मतलब 2 बेस सेम हो रहा है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, पावर में 1 ऐड कर दीजिए। अभी नहीं ऐड करिए, इतना आपके पास आ गया ना यहाँ पे, अभी ना ऐड करिए क्योंकि आपके पास फैक्टर गिवन है ऑलरेडी यहाँ पे, तो आप इसको इसमें से बाहर करेंगे या आउट करेंगे, तो कैसे आउट होगा देखिए जरा, यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 10 दिया हुआ था, 2 की पावर 4 यहाँ पे ऑलरेडी है आपके पास, तो 2 की पावर 10 दिया है, 2 की पावर 4 है, बच कितना रहा है आपके पास 2 की पावर 4, आप जो बाहर ले रहे हो तो आपके पास बच रहा है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 3 बाहर लिया है आपने, तो आपके पास 3 की पावर 3 मतलब कि 3 की पावर 3 ही बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 बचा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, यहाँ पे देखिए कुछ और नहीं बचा, तो बचा गया आपके पास 7 की पावर 5, इतने नंबर आपके पास बचे हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, जो कॉमन लोगे आप उसको बहुत दूर भगा दो, काट दो, उसका कोई काम खत्म, सब जो बचा है पावर ऐड कर दो, 1 सभी में पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया सभी में। ये हुआ 7, ये हुआ 4, ये हुआ 3, ये हुआ 6, ये हुआ 18, ये हुआ 18 4 जा 72, 72 इंटू 7 मतलब 4 इंटू 0 इंटू 5 40, आपका मल्टीप्लाई आंसर आ गया। ये सभी लोग फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया ना सभी का बेटा? करते रहिए, एग्जाम्पल और भी कराता रहूंगा मैं ताकि आपका और भी क्लियर होता रहेगा क्वेश्चन। और बता दूं एक बार, चलिए एक बार और बता देता हूँ, बिल्कुल देख लीजिए एक बार, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए हमारे बच्चों को। अब की बार सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल लेना है। मैंने बोला कि आपके पास क्वेश्चन था कि संख्या 2 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 5 ये कितने गुणक जो हैं 2160 के विभाज्य है, 2160 से विभाज्य है। तो जिससे विभाज्य है उसको लीजिए आप पहले, क्या था 216 को आप लिख सकते हैं 216 गुणे 10, 216 का मतलब होता है 6 की पावर 3 गुणे 10 आपके पास ऑलरेडी था, इसको भी अभी आप तोड़ सकते हैं, जब तक तोड़ पाएंगे तब तक तोड़ेंगे, आप लोग तोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे, मतलब 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 कर सकते हैं आप, गुणे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। हाँ, आप लोगों को पावर पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग पहली वीडियो को हमारी देखिए, इसके जस्ट पहले कल की डेट की जो वीडियो है घातांक एवं कड़ी पे, इसलिए मैंने पहले बना दिया था ताकि आपको ये करने में प्रॉब्लम ना हो।
अच्छे से देखिए, उसके बाद इसको भी देखिए, देखिए कितना मजा आता है। काफी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में, गारंटी लेता हूँ मैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर कितना हुआ 4 हुआ, इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ये जो आ रहा है आपके पास, इसी का तो है पार्ट, ये इसी के गुणन विभाज्य है पार्ट। तो इससे आप कॉमन ले लीजिए, इसको बाहर ले लीजिए। आपके पास देखिए क्या बाहर लेना, 2 की पावर 4 लेना है, 3 की पावर 3 लेना, 5 की पावर 1 लेना है आपको मल्टीप्लाई करके। अब 2 की पावर 4 था, 2 की पावर 6 था, बचा कितना, 2 की पावर 6 बचा आपके पास। मल्टीप्लाई बाय 2, 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 3 आपने बाहर ले लिया, 3 की पावर 3 बच रहा है। मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 था, 2 बचा। 7 था नहीं वहां पे, तो 7 का कोई काम ही नहीं होगा। अब पावर जो आया हुआ है इसको हटा दीजिए, कट गया, इसका काम खत्म बिल्कुल। पावर में 1 ऐड कर दीजिए सभी लोग। कितना हुआ, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका पास 7 हो गया। जो हुआ 18, 18 4 जा 72, 72 इंटू 7 504 आपका आंसर हो गया। चलिए अब नोट कर लीजिए एक बार और। क्वेश्चन करते रहिए, देखिए बहुत ही मजा आने वाला है। और जिसने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो को आपको मिलता रहे हमारे पास। रब कर दे बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 की पावर 8, क्वेश्चन बोला है कि 2 की पावर 8 गुणे 2 की पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5। ये टर्म दिए हैं कि कितने गुणनखंड, बोला है कि के कितने गुणनखंड के कितने गुणनखंड सम संख्याएं हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया है इसने, संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी बैक जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, रेलवे एनटीपीसी, उसमें आपके 2021 के पेपर में ये पूछा गया था। यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने वहां से उठाया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। बोला कि इस संख्या के, बोला कि संख्या, आप संख्या लिख लीजिए, संख्या 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 5 के कितने गुणनखंड सम संख्याएं हैं, सॉरी सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो और विषम संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो। विषम संख्या मतलब जो 2 से विभाज्य ना हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट रही हो, या ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कट रही हो, वो विषम होंगी, जो कटती होंगी वो सम होंगी। बिल्कुल, अब पता चल गया आपको कौन सी संख्याएं जो 2 से कट रही हो वो क्या होंगी, सम संख्या होंगी। और आपसे सम संख्याएं की ही बात किया है इसमें, बिल्कुल सही है। कितनी, 2 से, 2 मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 बाहर लीजिए फटाक से, 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 5, मतलब इसका काम खत्म। बचा क्या, ये टर्म बचा, प्लस 1 कर दीजिए, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 8 हुआ, यही हुआ ना। 6 चौक 24, 4 3 12, 12 6 72, 72 गुणे 8, 8 मतलब 576, 6 दूनी 8 दूनी 16, 8 सते 56, 157, सही तो है। अब आंसर हो गया, नोट कर लीजिए सभी लोग। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। इसीलिए मैं मैथमेटिक्स चैनल स्टार्ट किया है कि किसी भी बच्चे का कोई एग्जाम नहीं छूटना चाहिए। और आज के बाद अब कोई भी एग्जाम किसी का नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और देखते रहिए कितना ही आनंद आने वाला है आने वाले टाइम में। यस, अगला क्वेश्चन बोला है कि 2 की पावर 9 की संख्या 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 6 के कितने गुणक के कितने गुणक विषम हैं।
कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। जब विषम हैं तो विषम संख्याएं कर लीजिए, आप करना चाहते पूरा संख्याएं हैं। यस बेटा, कितने संख्याएं हैं। चलिए बताइए अब क्या बोला विषम। अभी मैंने बोला जो 2 से ना कटे विषम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं जो 2 से कटे, जो 2 से नहीं कट रहे हैं तो उसका काम ही कुछ नहीं है, हटा दो। क्या बचा है आपके पास, 3 की पावर 5 की पावर 4 7 की पावर 6, ये ऐड कर दो, ये आपके पास टिक हो गई। फिर आपका 6 5 7 56 33 गुणे 7 21 मतलब 210 आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लोग। चलिए फटाफट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए आप। हो रहा है ना सभी का, किसी तरह का डाउट। अगला क्वेश्चन देखिए। बस कुछ नहीं करना है बेटा आपको, जो भी संख्याएं आपके पास दी हुई हैं, अगर विषम पूछ रहा है तो जो जिसका विषम पूछा है तो 2 से नहीं कटते हैं, 2 वाली पावर को हटा दो। अगर सम पूछा है तो सम की पावर वाले को हटा दो। आपके पास क्या बचा होगा, जो बचा आपके पास पावर में बनाए करके आंसर हो जाएगा आपके पास। किसी भी संख्या का फैक्टर पूछता है तो पहले उसके आप उसका फैक्टराइज कर लो, उसके बाद देखो कितने नंबर वहाँ पे आ रहे हैं। जो भी नंबर आपके पास फैक्टर आ रहे हैं पावर देखिए, पावर में 1 ऐड करिए, सभी को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया आपका। हो रहा है ना सभी का, कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर देखते हैं किसको कितना आया समझ में। 27 ना लीजिए, 732 732 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। 732 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग मतलब जिसकी पावर 2 हो। जिसकी पावर 2 हो मतलब क्या हुआ कि वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा हो या जिसकी पावर 2 में आ रही हो। तो आपके पास क्या दिया हुआ था, 732 732 मतलब 27 की पावर 2। 27 का स्क्वायर होता है 732 होता है, बिल्कुल होता है। अभी आपको टच टूट रहा है नंबर तो आप तोड़ते रहिए, मतलब 3 की पावर 3 की होल पावर 2 मतलब 3 की पावर कितना हुआ, 6 हो गया। अब आपके पास टूट नहीं रहा है तो आपके पास क्या पूछा है कि पूर्ण वर्ग। तो 3 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पावर 2 में बदल लीजिए, बदलिए आप लोग, पावर 2 ये हो गया ना। अब पावर यहाँ पे 2 हो गया, ऊपर बचा कितना, 3 बचा। अब तो ये पूर्ण वर्ग बन चुका है ना, कितना बचा, 2 बचा, प्लस 1 कर लीजिए, कितना 4। अब एक ही संख्या है तो 4 गुणे 1 करोगे आपके पास कितना, 4 ही तो आएगा, आंसर हो गया आपके पास 4। ऑप्शन क्या होते हैं आपके, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। 4 जो होता है वही आंसर हो जाता है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद फटाफट सभी लोग। कल के क्वेश्चन सभी के हो गए थे, किसी को किसी संख्या में डाउट था, कोई भी आपको आसान करने में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको बना के दूंगा, ताकि सभी तरह के आपके प्रॉब्लम जो हो वो सॉल्व हो पाए। देखिए क्वेश्चन बोला है कि संख्या, सबसे बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, संख्या 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय यानी कि गुणा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5। क्या कितने गुणक के कितने गुणक पूर्ण घन है। चलिए फटाफट बताइए सभी लोग, किसी का क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। अब कितने पूर्ण घन है, तो अब आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। घन का मतलब किसी भी संख्या की पावर अगर 3 हो रही है
तो वो पूर्ण घन होगा। अब हमें पावर 3 में ही कन्वर्ट करना है, बस ऐसा आपको काम करना है। जो संख्या आपके पास दी गई है तो आपको 3 में कन्वर्ट करना है पावर में, तो करते रहिए। चलिए देखिए कैसे करते हैं लोग। 2 की पावर 3 अगर कर ले तो इसकी होल पावर 3 मतलब 3 3 का 9, कितना बच रहा है 1। तो 1 का मतलब 2 की पावर 1 कर सकते हैं। ये पूरा 2 कंप्लीट हो गया आपका। बचा क्या आपके पास, 3 की पावर 3 अगर यहाँ पे करें तो होल पावर 2 कर दे, 3 दूना 6, कितना बच रहा है 1, तो 3 की पावर 1 कर दीजिए आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख रहा 5 की पावर अगर 3 तो हाई है, ऑलरेडी एक पूर्ण घन है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 कर लीजिए। यहाँ पे कितना बच रहा है 2 बच रहा है, 2 की सॉरी 7 की पावर 2 बच रहा है आपके पास मल्टीप्लाई में, तो ये पूर्ण घन नहीं है। अब जो पूर्ण घन है उनको नोट कर लीजिए, जो नहीं है उनको काट दीजिए। ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, क्या बचा 2 की पावर ये 3 वाला बचा टर्म, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 वाला टर्म बचा, मल्टीप्लाई बाय 7, 5 भी तो बच रहा है 5 की पावर 3 की, हाँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 बच रहा है आपके पास। और क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसकी पावर 3 है यहाँ पे, इसकी होल पावर कितनी थी, कुछ नहीं थी, तो इसकी पावर 1 कर सकते थे आप, इसकी होल पावर 1 कर सकते थे। अब क्या करिए आप लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे होल पावर ही बोला बच्चे ने, क्यों किया सर, क्योंकि होल पावर के बाद भी तो आपके पास बना, क्योंकि आप लोग यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसलिए इसको किया इस बार। अब यहाँ पे सभी में 1 ऐड कर दीजिए, 1 1 प्लस 1 कितना हुआ, ये 2 हो गया, फिर से 2 हो गया, फिर से 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 12 आपके पास, ये हो गया 2, ये हो गया 2 मतलब 4, 1248 आपका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। हो गया सभी का। और सभी लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके पास, जो बच्चे टेट कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, वो सभी लोग इसको देखें, अच्छे से तैयारी कर ले, प्रैक्टिस कर ले अपने, या यूपी टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, या आप किसी भी अदर टेट के लिए आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या आप कोई भी यूपी से रिलेटेड कोई स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSC टेट एग्जामिनेशन 2022 जो होने जा रहा है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसी चैप्टर पे आपको वीडियो एक बना के दे सकूं, और उस चैप्टर से आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप लोग उसको देखें और अपना पूरा फोकस अपने एग्जाम एनालिसिस पर करिए। एग्जाम तैयार करते रहिए, पेपर निकालिए फटाफट, फिर हम लोग मिलते हैं सभी लोग। ओके, बाय बाय।